हे गाइस, वेलकम बैक टू सिजल रोस्टर। तो आज हम बात करेंगे लखनीत के बारे में। अफवाहों का बाजार गर्म था, इसी वजह से मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आए। मुझे भी लोगों ने डीएम करे, तू बड़ी लखनीत को सपोर्ट करती है, बड़ी डॉग प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती है, बड़ी डॉग्स पे वीडियो बनाती है, तेरे लखनीत भी फेक एनिमल लवर है। क्योंकि वो तो बड़े डॉग एनिमल लवर बनते थे ना, डॉग्स को प्यार करते थे, जानबूझ के व्यूज़ के लिए एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करा था और फिर देख उसको छोड़ दिया। वो अपने डॉग को शेल्टर में भेज सकते हैं, लेकिन कोई और अगर शेल्टर में डॉग्स को भेज रहा है तो वो गलत है। तो इस पे सिजल तुम बोलती क्यों नहीं हो? तो सिजल बोलेगी, ज़रूर बोलेगी। तो सिजल ये बोलेगी कि आप लोग ना उनको ठीक से फॉलो नहीं करते हो, यही आप लोगों की दिक्कत है। कोई एक या दो वीडियो देखा, जस्ट इतना। क्योंकि अगर आप लोग सच में उनको रेगुलर फॉलो करते तो मुझे वीडियो बनाने की नौबत ना आती, चीज़ों को करेक्ट करने की नौबत ना आती, क्योंकि रियलिटी फिर आपको पता होती। तो आज से कुछ टाइम पहले लखनीत का एक व्लॉग आता है जिसमें वो अपने डॉग के बारे में बात करते हैं कि उनके किसी डॉग ने एक रैबिट को मार डाला है और वो जो डॉग है वो बहुत अग्रेसिव है। उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें की है, जैसे कि उनके किसी हाउस हेल्प पे अटैक करना और फिर इस बार उनके ही किसी हाउस हेल्प के पेट रैबिट को मार डालना। और जो लखनीत का खुद का फाइनेंशियल लॉस होता है वो तो अलग है, जैसे चेयर को तोड़ देना, सोफ़ा को फाड़ देना, क्योंकि वो एक स्ट्रीट डॉग है। स्ट्रीट डॉग्स अग्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर कोई ब्रीड वाला डॉग है जिसको हमने बचपन से खुद अपने घर पाला है और कंपेयर करें उसको कि किसी स्ट्रीट डॉग से जो नेचर की सराउंडिंग में रहा है, उसको फिर हमने अडॉप्ट कर लिया, तो उनमें उनके कंपेयर में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं। तो वही उस डॉग का नेचर है कि वो बहुत अग्रेसिव, वो लोगों को काटता है, वो लोगों पर अटैक करता है, वो चीज़ों को तोड़ता फाड़ता है। मीनवाइल जो उनके डॉग्स है गुची और टैडी, वो थोड़े से क्वाइट नेचर के हैं, वो इतनी शैतानी नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने उसको बचपन से अपने पास रखा है और जो ब्रीड वाले डॉग्स होते हैं वो थोड़े से कम अग्रेसिव होते हैं कंपेयर टू स्ट्रीट डॉग्स। तो जो स्ट्रीट डॉग्स है, लखनीत के पास 2 स्ट्रीट डॉग्स है जो बहुत नुकसान उनका करते रहते हैं। तो जब उस स्ट्रीट डॉग ने उनके एक हाउस हेल्प को अटैक किया तो उन्होंने सोचा कि ये हाउस हेल्प भी उसको परेशान करता होगा, हो सकता है। फिर जब दूसरे को भी उन्होंने परेशान किया और ऑन लूप ये चलता रहा, तो लखनीत उससे डिसअपॉइंट हो जाता है कि हमने इसको ट्रेडिंग भी दिलवा ली, इसके लिए सब कर लिया, बट इसका अग्रेशन कम नहीं हो रहा है। हम अपना नुकसान झेल सकते हैं बट हम दूसरे का कैसे झेलें? तो वो एक व्लॉग बना देते कि इसको शायद अब शेल्टर भेजना ही ठीक रहेगा। बचपन में मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया, जब मैं बहुत शैतानी करती थी, अपनी मम्मी को परेशान कर देती, तो मेरी मम्मी भी मुझको गुस्से में बोल देती थी, तुझे तो मैं हॉस्टल भेजूँगी, तुझे तो मैं बोर्डिंग स्कूल भेजूँगी। बट कभी उन्होंने भेजा नहीं, क्योंकि गुस्से में इंसान बोल देता है, हर्ट होकर इंसान बोल देता है, बट ऐसा रियल में वो नहीं करता है। तो वही कुछ कंडीशन ना लखनीत के साथ बनी थी, वो थोड़ा सा हो गए थे डिसबैलेंस, इमोशंस हो जाते हैं या गुस्सा आ जाता है। तो उन्होंने भी जस्ट एक व्लॉग बना दिया और पूछा। एक तो उन्होंने उस व्लॉग में भी अपने किसी डॉग को शेल्टर भेजा नहीं था, उन्होंने अपनी ऑडियंस से, जो जिनको वो फैमिली बोलते हैं, उनसे क्वेश्चन करा था कि इसका कोई सॉल्यूशन बताओ, क्या हमें भेज देना चाहिए या कोई और सॉल्यूशन है। तो लोगों ने उनको सॉल्यूशन बताए भी, जिसकी कदर लखनीत ने की। और मतलब जो सॉल्यूशन बताया कि इसको स्टेरिलाइज करवा दो, इसको वैक्सीन दिलवा दो, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बताई, तो लखनीत ने उनकी रिस्पेक्ट की। दूसरी बात, अगर उनको सच में ही उस डॉग को भेजना होता तो वो ऑलरेडी उसको शेल्टर भेज देते या कहीं भी भेज देते और एक झूठा ब्लॉग बना देते कि वो डॉग तो खुद से भाग गया, वो डॉग खुल के कहीं चला गया, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई। बहुत सारी चीज़ें थी, फेक व्लॉगिंग अगर उनको करनी होती। बट उन्होंने अपनी ऑडियंस से पूछा और उन्होंने उसको सोल्यूशन भी दिए। उनकी ऑडियंस जो कि पेट लवर है या एनिमल लवर है, उन्होंने उसको सॉल्यूशन दिए। उन्होंने उनको बताया कि आप इसको स्टेरिलाइज करवा दो, आप इसको मतलब और किसी अच्छे ट्रेनर से कंसल्ट करवाओ, वो ठीक हो जाएगा, या फिर आप उसको और प्यार से डील करो। मतलब उनको जब सॉल्यूशन बताए तो लखनीत ने भी इस बात पे एग्री किया। उनका नेक्स्ट व्लॉग ही एक आता है जिसमें वो करेक्ट करते हैं कि हम अपनी ऑडियंस की बात मानेंगे, हम कहीं नहीं भेज रहे हैं, और हम जैसे कि हमारी ऑडियंस ने बोला है, हम इसको मेडिकेयर दिलवाएंगे, इसको स्टेरिलाइज करवा देंगे, जिसकी वजह से फिर जो अग्रेशन होता है वो बहुत डॉग्स का कम हो जाता है। तो ये ट्राई करेंगे, हम और मौका देंगे। तो वो जो डॉग है ना, अभी उनके घर पे हैं, दोनों स्ट्रीट डॉग्स जो अडॉप्ट किए थे वो घर पे हैं, वो कहीं शेल्टर में नहीं गए। जन्माष्टमी वाले व्लॉग में उन दोनों ही डॉग्स को दिखाया है लखनीत ने। आज धूप बहुत ही ज्यादा तेज है। हैप्पी जन्माष्टमी टॉम और टैडी की तरफ से भी। अच्छा, टॉम के होने से गुची शांत हो जाता है। ये नए टॉय तेरे हैं? तेरे है भी नहीं है? हाँ टॉम, टॉमू टॉमू। सो मैं दिखाती हूँ।
तो लो जी, कर लीजिए टॉम के दर्शन। कहीं नहीं भेजा, वहीं पे है उनका बच्चा, वहीं पे है। आजकल तो सिर्फ उनको ट्रोल करने के लिए वो लोग भी डॉग लवर बन गए जो हर डॉग को पत्थर मारते हैं, जो डॉग को एक सूखी रोटी ना डाले। सिर्फ लखनीत को ट्रोल करने के लिए वो लोग भी डॉग लवर बन के कॉमेंट्स कर रहे हैं। बेचारे डॉग के साथ लखन ने कितना गलत करा। जब तक उसका मन किया उसको अपने घर रखा, जब तक कंटेंट मिला उसको घर रखा, और फिर जैसे ही मन भरा बहाना बना के डॉग को शेल्टर भेज दिया। अब बेचारे डॉग्स की फीलिंग का क्या होगा। और वही सेम आईडी ना फिर कहीं और जाके कमेंट्स करती है, वाह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है डॉग्स को रीएलोकेट करने का, डॉग्स को उठाने का, क्योंकि डॉग्स तो बुरे होते हैं। तो जस्ट लखन को बुरा बोलने के लिए कभी तो ये फेक डॉग लवर बन जाते हैं और कभी डॉग के एंटी हो जाते हैं। तो मैं इन्हीं लोगों को बताना चाहती हूँ, लखनीत ना अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करता है। जब उसकी ऑडियंस ने उसको सोल्यूशन दिए तो उसने उसको अपने घर रखा। रही बात इसकी, उसके मन में ऐसा ख्याल भी कब आया, क्यों आया? तो देखो मैंने बताया ना, बचपन में मैं भी बहुत शैतानी करती थी। मेरी मम्मी मुझे बोल देती थी कि तुझे तो मैं हॉस्टल भेजूंगी, लेकिन उनका मन नहीं मानता था तो वो मुझे नहीं भेजती थी। तो ऐसा ही होता है, इमोशंस हर्ट हुए। उन्होंने देखा कि वो किसी मतलब जिस पेट की कोई गलती नहीं थी, एक प्यारे से रैबिट को खा गया, वो भी तो किसी का पेट था ना। तो उनको आया भाई गुस्सा, और उनका जेन्युइन भी था कि उनका नुकसान तक ठीक था, लेकिन आज उस बेजुबान ने किसी और बेजुबान की जान ले ली। तो इस वजह से वो थोड़े सैड हो गए थे। फिर उन्होंने समझा कि ये डॉग है, इसमें सेंसेस नहीं होते हैं। जब उनकी ऑडियंस ने उनको प्यार से समझाया तो वो समझ गए, यही उनका कंटेंट है, वो अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा जो जजमेंट मिल रहा है, जिसके मुझे भी कमेंट्स आए या मैंने उनके चैनल पे भी देखे, वो ये थे कि इन्होंने तो डेथ को भी कंटेंट बना लिया। तुम किसी की डेथ को कैसे मोनेटाइज कर लेते हो? क्योंकि रिसेंट में लखनीत के फैमिली में डेथ हुई है उनकी कज़न की, तो उस पर मैंने जजमेंट देखा। तो एक तो वो व्लॉगर है, अपनी लाइफ की करंट अपडेट्स या सारी चीज़ें वो दिखाते हैं मोस्टली। तो अगर उनके घर में किसी की डेथ हुई है, उनके घर में दुख का टाइम आया है, तो उन्होंने वो भी शेयर किया। दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि डेथ को मोनेटाइज किया या डेथ पे रोटियां सेक रहे, हाउ? क्या दूसरे व्लॉगर्स की तरह उन्होंने डेड बॉडी के सामने व्लॉग किया? क्या उसकी मम्मी के जो जिसकी फैमिली में ये सब हुआ है उनके इमोशंस पे उन्होंने वीडियो बनाए? नहीं बनाए ना। मैंने ऐसे ऐसे ब्लॉगर भी देखे हैं जो चिता जलते हुए की वीडियो बनाते हैं, जो अपने घर की अर्थी उठ रही होगी उनके घर में से किसी की, उसकी वीडियोस बनाते हैं। बट लखनीत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जस्ट अवेयरनेस फैलाई। स्पेशली तो लखनीत की मैं बोलना चाहूँगी कि उनकी बहन की डेथ जो भी हार्ट अटैक से हुई थी, तो उन्होंने हार्ट अटैक पे अवेयरनेस ही फैलाई है। उन्होंने बताया कि उनके जो गाँव में हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है। उन्होंने जो यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जो यूथ को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो हम प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते, या फिर अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं स्टिल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी पैटर्न्स, इनके ऊपर बात की है। तो वो तो एक अवेयरनेस हो गया है ना, अपनी ऑडियंस को बताना कि आजकल सच में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कोविड पे भी बात की है। मैंने देखा अभी रिसेंट में उनको ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, आप मनीषा वाले टॉपिक पे बात करो, मनीषा वाली चीज़ पे बोलो, उसके ऊपर बात करो, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो। तो मनीषा तो उनकी फैमिली मेम्बर भी नहीं है। तो जितने भी लोग मनीषा पे वीडियोस बना रहे हैं, जितने भी लोग मनीषा के बारे में बोल रहे हैं, तो डेथ तो मनीषा की भी हुई ना। इट मीन्स हम मनीषा की डेथ पे कंटेंट छाप रहे हैं? नो, अवेयर कर रहे हैं। लखनीत को अभी इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बोलो मनीषा पे बोलो। अगर वो बोल देंगे तो फिर आप लोग ही उसको बोल दोगे कि पहले अपनी फैमिली की डेथ पे कंटेंट छापा, अभी किसी दूसरे की पे। बहन, अवेयरनेस में और बाकी चीज़ों में फ़र्क होता है। अगर लखन उसकी मम्मी के आगे जाके कैमरा दिखाता कि आप इस पे क्या बोलना चाहोगे, आप इस पे क्या बोलना चाहोगे, उसकी डेड बॉडी दिखाता या फिर जो भी चीज़ें करता, उसकी चिता जलती हुई दिखाता, तो मैं बोल सकती थी कि क्या कंटेंट है भाई। बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने जस्ट अवेयर किया है हार्ट अटैक सिचुएशन पे या बाकी चीज़ों पे। अगर वो एक व्लॉगर है तो वो अपनी लाइव अपडेट्स दिखाएगा। उसकी लाइफ में दुख का टाइम आया, उसने अपनी ऑडियंस के साथ वो शेयर किया। अगर उसको इन्फ्लुएंसर का टैग मिला हुआ है तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करेगा। वो बताएगा कि हाँ, कोविड-19 के बाद ज़ोमैटो, स्विगी, इन सब से जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल आया है उससे हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं वैक्सीन का भी रोल है। उसने इन्हीं चीज़ों पे बात की है। उन्होंने किसी के इमोशंस को नहीं दिखाया, या मतलब समझ रहे हो ना, जैसे बाकी व्लॉगर्स ने किया है। मैंने देखे ऐसे व्लॉग्स, उसने ऐसा नहीं किया है। उसने जस्ट हार्ट अटैक सिचुएशन पे, यूथ में जो ये सब हो रहा है उस पर बात की है। तो इसमें गलत क्या है? फिर कुछ मैंने देखा कि राखी वगैरह पे कुछ मुद्दा बना हुआ है कि एक राखी पे 4 व्लॉग्स निकाल दिए। बहन, कम से कम वो बोलते हैं ना कि कुछ बुरा नहीं कर रहा, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, उसके घर में फेस्टिवल है, वो 4 व्लॉग बनाए या 40?
उसका चैनल है ना। हम लोग भी किसी एक टॉपिक पे किसी को हमको रोस्ट करना होता है एक व्लॉग में से, अब वो हमारी चॉइस होती है ना, हम उस एक व्लॉग में से 10 वीडियोस बना दें रिएक्शन में या रोस्टिंग में, या 15 बनाएं, या फिर एक वीडियो में सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर ले। हमारा चैनल, हमारी मर्जी ना। अगर वो अपने फेस्टिवल व्लॉग्स में किसी का दिल नहीं दुखा रहा, वो जस्ट दिखा रहा है कि उनके फैमिली में कैसे ट्रेडिशंस है, कैसे राखी सेलिब्रेट होती है, तो इसमें बुरा क्या है? क्या वो किसी का दिल दुखा रहा है? क्या किसी की भावनाओं को, क्या किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है? क्या किसी के त्यौहार को गलत बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। एक हेल्दी व्लॉगिंग दिखा रहा है, हैप्पी फैमिली दिखा रहा है, इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं तो शो ऑफ करते हैं, भाई उसने अर्न करा है। अगर हम लोग एक सूट भी खरीदते हैं नया, या फिर एक कॉफ़ी भी पी लेते हैं स्टारबक्स जाके, तो हम उसकी स्नैप बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया ज़माना है अपडेट्स दिखाने का, तो वो दिखाएगी। आप लोगों को अमीरी वाले उसके दिख जाते हैं कि वो गुच्ची एलवी खरीद लिया, बट वो सरोजनी से शॉपिंग भी करती है, वो लाजपत नगर मार्केट से भी करती है, वो वेंडर से भी करती है, लोकल वेंडर से। वो नहीं दिखता है। वो मिक्स्ड रखती है, वो सस्ती से सस्ती चीज़ें भी दिखाती है अपनी वीडियोज़ में। क्या आप लोगों को वो नहीं दिखता है? अगर वो अब सब शॉपिंग्स वगैरह छोड़ देते हैं बड़े बड़े ब्रांड से और सिर्फ लोकल ब्रांड से खरीदते हैं, तो आप ही लोग बोलोगे इतना कमा रही है लेकिन ड्रेसिंग सेंस नहीं है, खरीदते वही सदर बाज़ार वाली पटरी मार्केट की कंजूस कहीं की। तो इस वीडियो में हमने करेक्ट किया कि उन्होंने दोनों डॉग्स को अपने घर ही रखा हुआ है, किसी शेल्टर में नहीं भेजा है, कहीं नहीं भेजा है, दोनों उनके घर पे हैं। दूसरा हमने करेक्ट किया कि उन्होंने किसी की डेथ को मोनेटाइज किया है लेकिन अवेयर किया है। उन्होंने किसी की मम्मी के सामने जाके ये नहीं बोला कि आप इस चीज़ पे क्या बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे, या फिर किसी की डेड बॉडी नहीं दिखाई, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया। जस्ट यूथ में जो यंगस्टर्स में हार्ट अटैक का रेशियो ग्राफ बढ़ रहा है उस पर बात की है, और डेट्स कॉल्ड अवेयरनेस। आप वो वीडियो देखो तो सही, कुछ बुरा नहीं है उसमें, सीरियसली नहीं है। अभी भी उनके कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा मनीषा वाले टॉपिक पे बोलो, मनीषा वाले टॉपिक पे बोलो, तो डेथ तो मनीषा की भी हुई ना, उस पर भी लोग अवेयरनेस वीडियो या कैसे भी वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या वो भी डेथ पे वीडियोस बनाना और डेथ पे चैनल मोनेटाइज करना है? ऑफ कोर्स नॉट। बहुत अलग सिचुएशन है, सारी चीज़ें बहुत अलग है। जिन लोगों ने बोला कि राखी पे इतने वीडियोस निकाल दिए, तो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, जस्ट अपनी फैमिली का फ़न दिखा रहा है, जो कि उसका काम है ब्लॉगिंग में, फ़न दिखाना, राखी सेलिब्रेट करना, अपने ट्रेडिशंस दिखाना, जो वो कर रहा है। अगर हम लोगों का हक है कि हम किसी की एक वीडियो से उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए 10 वीडियो बना सकते हैं या उसके ऊपर 10 रोस्ट बना सकते हैं, तो उनको भी हक है कि वो अपने चैनल पे उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कंटेंट डाल सकते हैं, बशर्ते वो किसी के इमोशंस को हर्ट ना करे, कुछ गंदा प्रमोट ना करे, जो कि नहीं किया। तो गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।